गुड आफ्टरनून, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह के। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूं, आनंदित हूं, सुरक्षित हूं और भला चंगा हूं। सब बातों के लिए जीवित सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर को, जो हमसे, आपसे, जगत के सभी मनुष्य प्राणी से प्रेम करते हैं और अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई शुरू से लेकर के आज के दिन तक करते चले आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसके लिए हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करें। हम जीवित सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर को क्या दे सकते हैं, क्या चढ़ा सकते हैं? हृदय की सच्चाई से होठों का फल, स्तुति रूपी बलिदान जो हम चढ़ाते हैं अर्थात धन्यवाद करते हैं, उसी से वह प्रसन्न हो जाते हैं। और ये बातें सत्य हैं। आमीन। तो आज परमेश्वर अपने सत्य वचन से हम सब के जीवन को और भी भरपूरी से आशीष देने के लिए अनुग्रह, दया, कृपा किया है और इस दोपहर के समय में अपना वचन दिया है, ताकि परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जो संसार में रह करके ईश्वर पर आस्था रखते हैं, उस पर आशा रखते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं कि वो है, जीवित है, एक है, जो सारी सृष्टि का मालिक है और सबको जीवन श्वास देने वाला है। और परमेश्वर इस संसार में जब हम रहते हैं तो हमें परमेश्वर अपना ज्ञान, बुद्धि, शक्ति, सामर्थ सब कुछ देता है, ताकि इस जीवन में, इस संसार में हम रहकर क्या करें? बुद्धि से काम करें। आज परमेश्वर अपना बुद्धि देखिए, मनुष्य तो निर्बुद्धि है। बुद्धि वो नहीं जो संसार में लोग जी रहे हैं, जिस तरीके से जी रहे हैं। नाम तो बुद्धि का है, पर क्या है? काम निर्बुद्धियों के समान कर रहे हैं और जी रहे हैं। तो मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, विलक्षण की बात नहीं कर रहा हूँ, बात हकीकत यही है। तो देखिए, परमेश्वर की बुद्धि और मनुष्य की बुद्धि में एक फ़र्क है। ठीक है, हमारी जो शारीरिक सांसारिक बुद्धि भी है, वो भी थोड़ा कुछ काम का है, कुछ थोड़ा सा काम का है, ज़्यादा का नहीं है। उससे हमारा हानि ही होता है, नुकसान ही होता है। हमारे संसारिक दैहिक बुद्धि से कुछ लाभ नहीं होता है। पर परमेश्वर का जो बुद्धि है वो प्योर है, पवित्र है, प्रकाशमय है। हमारे आँखों को खोलता है, हमारे आँखों में प्रकाश लाता है, हमारे समझ को खोलता है। समझ में समझ की बातें, बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, शक्तिशाली बातें डालता है, ताकि हम इस संसार में क्या है, बुद्धिमानी से काम कर सके, जीवन जी सके और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद कर सकें। तो चलिए वचन को शुरू करते हैं। वचन को ध्यान से सुनें और शेयर भी करें, ताकि सभी भाई बहन बच्चे लोगों तक पहुँचे। तो आज परमेश्वर आपके जीवन को अपनी बुद्धि से भरपूर करना चाहते हैं। और आज के वचन को बहुत महत्व दीजिएगा, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये जो हमारे मस्तिष्क है ना, इसमें बहुत आंधी तूफान की तरह बहुत शोर शराबा और बहुत तरीके से तरंगे जो है ना, वातावरण वो हमारी चलती रहती है। क्या है? उससे हटकर पूरा ध्यान के साथ में वचन को सुनना है और वचन को अपने हृदय में धारण करना है, ताकि जो परमेश्वर का दिव्य ज्योतिर्मय बुद्धि की जो बातें हैं वो आपके जीवन में रहे और आपका जीवन में वो बुद्धि की जो बातें हैं एक पेड़ बन जाए, ताकि उसमें आप ढेर सारे फल देखें और उस फल से अपने जीवन को सुखमय करके सुखदायक, सुगंधदायक जीवन जी सके। आमीन।
तो चलिए हम शुरू करते हैं सभोपदेशक से। सभोपदेशक 2 अध्याय 12 से 14 आयत। फिर मैंने अपने मन को मोड़ा कि बुद्धि और बावलेपन और मूर्खता के कार्यों को देखूं, क्योंकि जो मनुष्य राजा के पीछे आएगा वह क्या करेगा, केवल वही जो होता चला आया है। तब मैंने देखा कि उजियाला अंधियारे से जितना उत्तम है उतना बुद्धि भी मूर्खता से उत्तम है। बुद्धि जो है मूर्खता से उत्तम है। जो बुद्धिमान है उसके सिर में आंखें रहती है। कहाँ रहती है? सिर में आंखें रहती है। देखिए ये कितनी बड़ी बातें हैं। जो बुद्धिमान है उसके सिर में आंखें रहती है, और इसी को बोलते हैं दिव्य आंखें। इसी को दिव्य आंखें कहते हैं। थोड़ा ध्यान कर रहे हैं आप इस बात को। जो बुद्धिमान होती है उसके सिर में आंखें रखती है, और यहां से देखता है। वो यहां से नहीं देखता, यहां से देखता है। ये चौंका देने वाली बात है। आपकी दिमाग खुल गया होगा। कितनी अद्भुत बातें हैं। तो क्या आपके सिर में आंखें चाहिए? चाहिए तो वचन को पूरा ध्यान से सुनिए, शुरू से लेकर के आखिरी तक बने रहें। बहुत कुछ आप अद्भुत बातें अपने जीवन में पाने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, और आपका जीवन सफल रहेगा। आगे जो बुद्धिमान है उसके सिर में आंखें रहती है, परंतु मूर्ख अंधियारे में चलता है। देखिए मूर्ख कहाँ चलता है? अंधियारे में चलता है। और जो अंधियारे में चलता है उसको मालूम नहीं कि वो कहाँ जाता है। उसको मालूम नहीं कि कब उसको कहाँ पर ठोकर लगेगा और गिर करके बहुत बड़ा हानि उठाएगा। परंतु मूर्ख अंधियारे में चलता है। तो अंधियारे में चलने वाले लोग कहां तक सुरक्षित है? नहीं है सुरक्षित। चलिए आगे चलते हैं। सभोपदेशक 2 अध्याय 26 आयत। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। हालेलुया, अर्थात प्रभु की स्तुति हो। तो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हम कैसे बन सकते हैं? बस अपने जीवन को समर्पित करके, अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में रख करके कि हे प्रभु, मेरे जीवन को आप अपने जैसा बनाएं, मेरे जीवन को शुद्ध करे, पवित्र करे, नया जीवन दीजिए, ज्योतिर्मय का जीवन दीजिए, अनंतकालिक जीवन दीजिए, अमरता का जीवन दीजिए। तो उसमें आपको अच्छाई मिलेगा। इस जीवन में क्या कुछ है आप बाइबल पढ़ के देखें। इस शारीरिक जीवन में क्या है? ये जीवन जो है ना घृणा से भरा हुआ है। बदबू आती है, थोड़ी सी पसीना आती है। देख क्यों आते हैं? गर्मी में होती है, पसीना आती है, बदबू आने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, बदबू आने लगते। तो इस देह में कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो हमें नहाना पड़ता है, धोना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। परमेश्वर के चरणों में अपना जीवन समर्पित करने के द्वारा
परमेश्वर अपने जैसा हमें बनाता है, अपना बेटा बनाता है, बेटी बनाता है, और फिर अपना ज्योतिर्मय सत्य का ज्ञान बुद्धि दे करके हमें समझदार बनाता है। फिर हम इस देह में रह करके भी हम सुखमय जीवन जीते हैं, आनंददायक जीवन आनंददायक जीवन जीते हैं। तो चलिए, जो मनुष्य परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है। पापी को दुख भरा काम देता है परमेश्वर। तो पापी कौन? जो जीवित सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है कोई परमेश्वर है ही नहीं। देखिए ये कितना बड़ा ये निर्बुद्धि मनुष्य है, कितना बड़ा महापापी है कि वो कहता है परमेश्वर है ही नहीं। अरे जब परमेश्वर है ही नहीं तो दुनिया को किसने बनाया? हमको किसने बनाया? आपको किसने बनाया? सबको किसने बनाया? आज सारे सृष्टि में, ब्रह्मांड में आज जो कुछ भी देखा जा रहा है इसका तो कोई न कोई बनाने वाला है। तो पापी वे सब है जो सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु को नहीं जानना चाहते हैं, नहीं मानना चाहते हैं, न मानते हैं। पर जितनों ने उस पर विश्वास किया कि हाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो प्रेमी है, दयालु है, समय पे मेघ बरसाता है, हमारी भूमि उपजाऊ होती है, हम जो मेहनत करते हैं, हल जोतते हैं, अच्छा फसल काटते हैं। पर जो अपने ऊपर मूर्ख जो होता है, अपने ऊपर घमंड करता है। किस पे घमंड करता है? बल पे घमंड करता है, अपनी सड़ी हुई बुद्धि पर घमंड करता है, सड़ी हुई समझ पे घमंड करता है, और यूं ही व्यर्थ बेकार हानिकारक जीवन जीते हैं। एक दूसरे से मतलब से, अगर मतलब ही रखना हो तो मतलब से मतलब काम करता है। मतलबी मनुष्य जो पापी होते हैं, जो ईश्वर से नाता नहीं रखते हैं, वो मनुष्य से क्या नाता रखेगा पहले बताइए? अरे भाई, जो अपने बाप का नहीं हुआ, अपने आप का नहीं हुआ, तो हमारा क्या होगा, आपका क्या होगा? उसको कहते हैं पापी। समझ रहे हैं? पापी जो होते हैं वो स्वार्थी होता है, सिर्फ मतलब से काम करता है। वो बोलता है तो झूठ बोलता है, वो देता है तो धोखा देता है, वो करता है तो छल करता है। तो जो मनुष्य परमेश्वर के दृष्टि में है, अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है। तो ले भैया जा, तू काम ही करते रह। और बड़ी कठिन रात दिन, कठिन से कठिन परिश्रम करके वो जीवन जीता है। और एक दिन जैसे मिट्टी का कीड़ा मिट्टी खा के मर जाते हैं, ऐसे ही वो भी ऐसे ही जीवन जीते हुए मर जाते हैं। अब मर गए तो तर नहीं गए, गए नीचे नरक में, क्योंकि उसने अपने सारे जीवन पाप में जीवन जिया है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई मनुष्य पाप में जीवन जिए। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं एक वचन आपको पढ़ के सुना देता हूं। लिखा है यूहन्ना 8 अध्याय 24 आयत में, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। तो प्रभु यीशु मसीह आज हम पर, आप पर, जगत के सभी मनुष्य पर प्रकट करता है अपने आप को कि देख, मैं वही हूँ जो तुमसे
प्रेम करता हूँ। तुम्हारे जीवन में तुम मुझे नहीं जानते हो, फिर भी तुम्हारे जीवन में मैं भलाई करता हूँ। तो मुझे जानो, तुम मुझे जानो, मैं सर्वशक्तिमान, प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर हूँ, जो सब मनुष्य को सृष्टिकर्ता, सृजनहार, पालनहार, तारनहार, जीवन श्वास देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। पर यदि मुझ पर विश्वास न करोगे तो मरोगे। तो कैसे मरोगे? वही कठिन परिश्रम करते हुए, मिट्टी कूड़े खा करके मिट्टी से उटकटार उत्पन्न करोगे, खाओगे, मर जाओगे। तो पापियों का बहुत बुरा दशा होता है, समझ रहे हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पापी क्या हो जाए, नाश हो जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे जगत में पाप के बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुझे शुद्ध करूंगा, पवित्र करूंगा, नया जीवन दूंगा, अपना बेटा बनाऊंगा, बेटी बनाऊंगा, और तुम्हारे जीवन को मैं धन्य कर दूंगा और तुम धन्य हो जाओगे। यहाँ तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा। आज कहाँ कहाँ नहीं लोग जा रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं भटक रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि भरमाने वाली आत्मा लोगों को भरमा रहा है, लोगों से पाप करवा रहा है, लोगों को नाश कर रहा है। इसलिए हमें घृणित पापमय जीवन नहीं जीना है। हमें सच्चा अच्छा इंसान बन करके इस संसार में जीवन जीना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते। सबको जीवन, श्वास, ज्ञान, बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य देने वाला मैं ही हूँ। आई एम। मैं शब्द जो है केवल गॉड को दर्शाता है, ईश्वर को दर्शाता है, परमेश्वर को दर्शाता है। मैं और कोई नहीं है, मैं तो केवल परमेश्वर है। और फिर हम लोग जो हम भी बोलते हैं और मैं जो बोलते हैं, तो इस बात से हमारी ये मैं शब्द जब निकलता है, कभी ध्यान दिया आपने? मैं शब्द जो है वो ये दर्शाता है कि हम ईश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं। तो फिर परमेश्वर है कौन? इस बात को भी हमें जानने की ज़रूरत है। तो परमेश्वर कहते हैं, मैं वही हूँ जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, आदि से कह रहा हूँ और अंत तक कहता रहूँगा। यदि विश्वास न करोगे तो अपने पापों में मर जाओगे। सबों का प्राण तो मेरे ही है, जो चाहे वो पिता का प्राण हो, चाहे पुत्र का प्राण हो, चाहे माँ का प्राण हो, चाहे बेटी का प्राण हो, किसी का भी प्राण क्यों न हो, वो मेरा ही है। पर यदि पाप करोगे, पाप में जीवन जियोगे तो मर जाओगे। इसलिए परमेश्वर हमें अवसर देता है कि बिना देरी किए हुए परमेश्वर के शरण में आए, प्रभु के शरण में आए और स्वीकार कर ले, हे प्रभु, हाँ गलती हो गई, जाने अनजाने में गलती कर दिया, पाप कर दिया, महापाप कर दिया, क्षमा कर दिया। दयालु है वो, क्षमा कर देगा, वो तुरंत हाथ रख देगा और आपको आशीर्वादित करेगा, हम सबको आशीर्वादित करेगा। अरे भाई, हम भी तो पापी ही थे, पर आज हम पापी नहीं हैं। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं है। परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया, हमें शुद्ध कर दिया, हमें पवित्र कर दिया। तो क्या मैं बाबा जी बन गया? नहीं, बाबा जी नहीं। संसार में जैसे हैं वैसे जी रहे हैं, वैसे कमा रहे हैं, वैसे खा रहे हैं, पर हमारी आत्मा में एक स्वतंत्रता है। हमारी आत्मा में परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर का बुद्धि है, परमेश्वर का शक्ति है। और ये सब बातें परमेश्वर हमें इसलिए देता है कि परमेश्वर भी ज्ञानी है, सर्वज्ञानी है, बुद्धिमान है, और वो नहीं चाहता कि हम मूर्ख बन करके, मूर्ख जो होता है पशु सरीखे होता है, घास खा के जैसे पशु मर जाते हैं, ऐसे मनुष्य भी है, घास खा के मर जाएगा। यदि समझ नहीं रखेगा, ज्ञान नहीं रखेगा, बुद्धि नहीं रहेगा, तो पशु सरीखे मनुष्य जो है घास खा के मर जाएगा। तो चलिए हम जल्दी से आगे चलते हैं।
सबोपदेशक 7 अध्याय, सबोपदेशक 7 अध्याय हैं, 4 और 5 आयत। बुद्धिमानों का मन शौक करने वालों के घर की ओर लगा रहता है, परंतु मूर्खों का मन आनंद करने वालों के घर लगा रहता है। देखिए, बुद्धिमानों का मन शौक करने वालों के घर की ओर लगा रहता है। बुद्धिमान जो होता है उसको मालूम है कि बेचारे शौक में है, दुख में है, परेशानी में है, हमें उसे शांति देनी चाहिए। जाता है, उसे प्रेम दिखाता है, साहस देता है, भरोसा देता है, धीरज धर, सब ठीक हो जाएगा। उस परमेश्वर पर धीरज धर जिसने तुमको हमको सबको बनाया है, सब ठीक हो जाएगा, शांति देता है। परंतु मूर्खों का मन आनंद करने वालों के घर लगा रहता है। देखिए, मूर्ख में और बुद्धिमान में यही फर्क है। 5 आयत में लिखा है, मूर्खों के गीत सुनने से बुद्धिमान की घुड़की सुनना उत्तम है। मूर्ख का गीत सुनने से बुद्धिमानों का घुड़की सुनना उत्तम है। मूर्खों का गीत मत सुने। वो मूर्खों का जो गीत होती है ना, वो कैसा होता है? जो किसी बर्तन के पेंदी में काले जले हुए, बर्तन के पेंदी जले हुए, जो उसमें चरचराहट फटी होती है ना, ऐसे होता है। पर बुद्धिमानों की जो घुड़की होती है वो हमारे क्या है, समझ के लिए होता है। बुद्धिमान घुड़की देता है, समझाता है, बताता है, सिखाता है, समझ रहे हैं? तो वो हमारे लाभ के लिए होता है। सबोपदेशक 7 अध्याय 11 और 12 आयत। बुद्धि मिरास के साथ अच्छी होती है, बुद्धि मिरास के साथ अच्छी होती है, वरन जीवित रहने वालों के लिए लाभकारी है। बुद्धि जीवित रहने वालों के लिए लाभकारी है, मिरास के साथ अच्छी होती है और जीवित रहने वालों के लिए लाभकारी है। लाभ चाहते हैं कि नहीं चाहते? कौन नहीं लाभ चाहता है? तो क्या करना चाहिए? जीवित परमेश्वर यीशु से हमें बुद्धि प्राप्त करना चाहिए। हाँ, 12 आयत में लिखा है, क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपयों की आड़ का काम देता है। बुद्धि की आड़ रुपयों का काम। अगर आपके पास रुपया भी नहीं है तो रुपये की जगह आपको बुद्धि काम देगा और आप अपने बुद्धि से रुपया प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा अगर बुद्धिमान है तो। क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपयों की आड़ का काम देता है, परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि बुद्धि से उसके रखने वालों के प्राण की रक्षा होती है। किसकी रक्षा होती है? प्राण की रक्षा होती है। हालेलुया। परमेश्वर का बुद्धि हमारे प्राण के लिए भी क्या है? एक सुरक्षा है। प्राण के लिए भी बहुत बड़ा बचाव है। तो परमेश्वर अपना ज्ञान बुद्धि देता है, समझ देता है कि हम एक सुखमय सफल जीवन जी सके। इसलिए बुद्धि की बहुत जरूरत है। और ये बुद्धि आपको कैसे मिलेगा? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस ईश्वर के शरण में आना है। वो अपने आप ही आपको जीवन में
क्या कुछ नहीं देगा, क्या कुछ नहीं भर देगा। बाइबल में लिखा है जो मन में भरा है वही मुंह में आता है। तो परमेश्वर अपने ज्ञान के वचन से, बुद्धि की वचन से, समझ की बातें सब आपके जीवन में भर देगा। आपको क्या करना है? वचन पढ़ना है, बाइबल पढ़ना है। बाइबल पवित्र शास्त्र है, कोई मन ग्रंथ नहीं है। तो बाइबल पढ़ना है। जैसे हम भोजन करते हैं, खा लेते हैं, ताकत आ जाती है, ऐसे ही आपको सिर्फ पढ़ना है। परमेश्वर अपने ज्ञान के वचन को आपके जीवन में प्रकाशमय कर देगा। बिल्कुल अपने आप समझ में आएगा, अपने आप समझ में आएगा क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, सब कुछ एकदम। जैसे मैंने आपको बताया पढ़ करके कि बुद्धिमानों के सिर में आंखें रहती है, उसको दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। मैं बता रहा हूं, जैसे इस आंख से देखते हो ना, ऐसे ही दिखाई देगा आपको। बता रहा हूं आपको, 6 महीने की बातों को पहले देख पाओगे, सालों की बात को आप पहले देख पाओगे यहां से, क्योंकि ये आंखें है ना बहुत दूर तक देखती है। चलिए आगे चलते हैं। 7 अध्याय 29 आयत। देखो, मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया है, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली है। मनुष्य को सीधा बनाया है, परंतु मनुष्य ने बहुत सारी युक्तियां निकाली है। इसलिए वो नाना प्रकार के युक्ति में, योजना में, कार्यों में फंस करके, धंस करके जीवन नाश कर लेते हैं। हमें सीधा जीवन जीना है, साधारण जीवन जीना है, अच्छी जीवन जीना है, सच्ची जीवन जीना है, टेढ़ी नहीं। कोई चोरी नहीं, कोई चालाकी नहीं। चोर चालाक, चोरी करने वाले, चालाकी करने वाले क्या परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे? वे स्वर्ग में जाएंगे? नहीं। कहाँ जाएंगे? चोरी चालाकी करने वाले कौन होते हैं? जिन्होंने अपना जीवन शैतान को दे दिया है। और जिसने अपना जीवन शैतान को दे दिया है वे परमेश्वर को नहीं मानते। जीवित सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, भला परमेश्वर को, दयालु अनुग्रहकारी करना परमेश्वर को नहीं मानते हैं, क्योंकि उसके जीवन में जहर भर दिया शैतान ने। चलिए आगे चलते हैं। शब्दोपदेशक, जल्दी से जल्दी चलते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो सकती है, पर ये जो आज का वीडियो है बहुत पावरफुल है। मैं बता रहा हूँ, जीवन बदल जाने वाला, जीवन समर जाने वाला आज वचन परमेश्वर ने दिया है। कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सच में आज मैं बाइबल को पढ़ करके, प्रभु के वचन को पढ़ करके मैं कितना आनंद महसूस कर रहा हूँ, और आप भी सुन करके आनंद महसूस कर रहे होंगे। तो समय आपको निकाल करके वीडियो देखनी है, एक बार में नहीं देख सकते हैं, आराम से बाद में भी देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके भी देख सकते हैं, पर भगा भगा के नहीं देखना है, नहीं तो कुछ लाभ नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, जो इंसान कोई दौड़ रहा हो और इधर उधर देखेगा ना, वो क्या है, ठोकर खा के मुंह के बल गिरेगा और चोट खा जाएगा। तो ऐसा ही भागा आना नहीं है। वीडियो को भागा के देखोगे तो आपको कुछ लाभ नहीं है। शब्दोपदेशक 8 अध्याय 1 आयत। बुद्धिमान के तुल्य कौन है और किसी बात का अर्थ कौन लगा सकता है? मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुख चमकता है। ओहो, क्या बात है। प्रभु का धन्यवाद।
बुद्धिमान के तुल्य कौन है? कोई नहीं। और किसी बात का अर्थ कौन लगा सकता है? बुद्धिमान। मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुख चमकता है और उसके मुख की कठोरता दूर करता है। यह है बुद्धि का पावर, यह है बुद्धिमानी का जीवन। ओहो, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। इस बुद्धि की वचन को सुनकर, परमेश्वर के सत्य बुद्धिमान ज्योतिर्मय वचन को सुन करके जीवन सच में चमकता है। किरणें निकलती रहती है, प्रकाश प्रकाश जैसे तारा आकाश में चमकता है, ऐसे ही बुद्धिमान के जो चेहरा जो होती है ना, चमकते रहता है। शाइनिंग आती है चेहरे पर। चलिए, 5 आयत, 8 अध्याय, सबोपदेशक 8 अध्याय 5 आयत, 4 से 5 इसको पढ़ते हैं। नहीं, 5 पढ़ता हूं। जो अज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। वाह! बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। भेद यानी छुपी हुई बात, गुप्त बात। देखिए, बुद्धिमानों में कितनी, इसलिए बताया हूं कि बुद्धिमानों के सर में क्या होती है? आंखें होता है। तो भेद की बातें, गुप्त बातें जानता है, न्याय और भेद की बातें जानता है। न्याय क्या होता है और अन्याय क्या होता है, बुद्धिमान लोग जानता है। तो आज जितने लोग जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, सबके सिर में आंखें हैं। मैं बता रहा हूं आपको। तो देखिए ना, बुद्धिमानों की श्रेष्ठता देखिए। आज जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर वगैरह वगैरह, सब बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, बलवान है, शक्तिमान है, धनवान है। कटोरे लेके भीख नहीं मांग रहा है। किसी भी देश में देख लीजिए। आज तक देखा होगा आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को कटोरा में भीख मांगते हुए देखा? नहीं, वो देता है। भीख नहीं मांगता, लेता नहीं है, देता है। चलिए आगे चलते हैं। 16 और 17, सबोपदेशक 8 अध्याय 16 और 17 आयत। जब मैंने बुद्धि प्राप्त करने और सब काम देखने के लिए पृथ्वी पर किए जाते हैं अपना मन लगाया कि कैसे मनुष्य रात दिन जागते रहते हैं, तब मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा जो सूर्य के नीचे किए जाता है। उसकी था मनुष्य नहीं पा सकता। चाहे मनुष्य उसकी खोज में कितना भी परिश्रम करे तो भी उसको ना जान पाएगा। और यद्यपि बुद्धिमान कहे भी कि मैं उसे समझूंगा तो भी उसे ना पा सकेगा। तो कौन बुद्धिमान? जो संसार में जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है, कुछ नहीं पाएगा उसको। मैंने गलत पढ़ दिया, माफ़ कीजिएगा। और प्रभु भी मुझे माफ़ करे। थोड़ी सी पसीना आ रही है आँखों पे, तो नज़र थोड़ी सी आगे बढ़ जाता है। 16 और 17 पढ़ना था, पर चलिए हम फिर दोबारा उसमें नहीं जाएंगे। जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया, क्योंकि फिर अगर मैं
जल्दी आगे नहीं चलूँगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैंने वही पढ़ा है जो लिखा है, शभोपदेशक 9 अध्याय 1 आयत। यह सब कुछ मैंने मन लगाकर विचार किया, इन सब बातों का भेद पाऊं कि किस प्रकार धर्मी और बुद्धिमान लोग और उनके काम परमेश्वर के हाथ में है। मनुष्य के आगे सब प्रकार की बातें हैं, परंतु वह नहीं जानता कि वह प्रेम है या बैर। तेरह से 18 आयत तक 9 अध्याय, शभोपदेशक 9 अध्याय 13 से 18 आयत तक। मैंने सूर्य के नीचे इस प्रकार की बुद्धि की बातें भी देखी है जो मुझे बहुत जान पड़ी। एक छोटा सा नगर था जिसमें थोड़े ही लोग थे, और किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और उसके विरुद्ध बड़ी मोर्चा करके उसे घेर लिया और उसके विरुद्ध बड़ी मोर्चा कर दी। परंतु उसमें एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया गया और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया। देखिए, उसने अपने नगर को कैसे बचाया? बुद्धि के द्वारा बचाया। तो भी किसी ने उस दरिद्र पुरुष का स्मरण नहीं रखा, क्योंकि वो दरिद्र था। कौन ध्यान करता है? बुद्धिमान तो था पर दरिद्र था। तो भी किसी उस दरिद्र के पुरुष का स्मरण न रखा। तब मैंने कहा, यद्यपि दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है और उसका वचन कोई नहीं सुनता, तो भी पराक्रम से बुद्धि उत्तम है। पराक्रम से बुद्धि उत्तम है। पराक्रम तो है पर बुद्धि नहीं है। पराक्रम होने के पश्चात भी उसने अपने देश नहीं बचा पाया, लेकिन एक वृद्ध कंगाल ने बुद्धि से उस देश को बचा दिया। देखिए, सत्रह और 18 आयत। बुद्धिमानों के वचन जो धीमे धीमे कहे जाते हैं, वे मूर्खों के बीच प्रभुता करने वाले के चिल्ला चिल्ला कर कहने से अधिक सुने जाते हैं। लड़ाई के हथियार से बुद्धि उत्तम है। लड़ाई के हथियार से बुद्धि उत्तम है, परंतु एक पापी बहुत सी भलाई का नाश करता है। पापी कौन? मूर्ख। अपने आप पर भरोसा करने वाले, बल पर, बुद्धि पर, धन पर, वगैरह वगैरह, और पाप करते हुए, घृणित पाप करते हुए जीवन जीने वालों को ही मूर्ख कहा जाता है। पर एक दरिद्र है, कंगाल है, मजदूर है, कोई भी है, चाहे दुखी हो या सुखी, अमीर हो या धनी, जो ईश्वर पर आशा रखता है, भरोसा रखता है, विश्वास करता है, आदर करता है, डरता है, भय करता है, वो बुद्धिमान है। चलिए लास्ट वचन और, शभोपदेशक 10 अध्याय 1 से 3 आयत तक। मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है, और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। मूर्खता विनाशकारी होता है। बुद्धिमान का मन उचित बातों की ओर रहता है, परंतु मूर्ख का मन उसके विपरीत रहता है। देखिए, ये देखिए, बुद्धिमान का मन उचित बातों की ओर रहता है, परंतु मूर्ख का मन उसके विपरीत रहता है।
वरन जब मूर्ख मार्ग पर चलता है तब उसकी समझ काम नहीं देती, तब उसकी समझ काम नहीं देती और वह सबसे कहता है मैं मूर्ख हूँ, मैं मूर्ख हूँ। सबोपदेशक 10 अध्याय 10 और प्लस 12 बस लास्ट है ये। यदि कुल्हाड़ा थोता हो, यदि कुल्हाड़ा थोता हो अर्थात उसमें धार न हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी न करे तो उसको अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। सफल होने के लिए किससे लाभ होता है? बुद्धि से लाभ होता है। देखिए, बारह आयत, बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है। ओ हालेलुया। बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है, परंतु मूर्ख अपने वचनों के द्वारा नष्ट होते हैं। चुनाव है, मनुष्य के लिए चुनाव है, नष्ट होना चाहता है या अपने प्राणों को बचाना चाहता है। तो जैसा वचन में सुना हमने, आपने सुना, बुद्धिमान अपने प्राणों की रक्षा करता है, प्राण बचाता है। बुद्धिमान एक एक पॉइंट जो है आप दोबारा से रिपीट करके लिखिएगा, एक एक पॉइंट, एक एक बातें, और प्रतिदिन एक एक वचन पढ़ करके, जैसे हम अंगूर खाते हैं और उसका स्वाद ले लेके अंदर निगलते हैं, ऐसे ही वचन को, एक एक वचन को प्रतिदिन पढ़ करके उसको जब तक आपके जीवन में पच न जाए, जब तक एक एक वचन आपको आत्म रोम रोम में न समा जाए, तब तक आगे मत बढ़ो। और फिर देखना कि आप कितना शक्तिशाली बुद्धिमान मनुष्य बनोगे, क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित वचन है, ये अविनाशी वचन है, ये जीवन में आपको बहुत बड़ा फल देगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे और आत्मा प्राण से भला चंगा रहे, यही मेरी दिल की दुआ है। जीवित सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह से सभी भाई को फिर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए जय प्रभु यीशु मसीह की। अरे बोलिए ना, जय प्रभु यीशु मसीह की।